बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर हमले को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। ये बात बोली है मोहम्मद यूनुस यानी कि नए सरकार के मुखिया के, जो कि बांग्लादेश में है, और इन्होंने शेख हसीना पर भी बात की। बांग्लादेश के इंटर्म गवर्नमेंट ने कहा है कि देश में हिंदुओं पर जो हमले हुए उनको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। इंटर्म गवर्नमेंट के मुख्य सलाहकार यानी कि मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर बेवजह का डर फैलाया जा रहा है, यानी कि जो भाई साहब हैं, कौन है, यानी कि हिंदू, उनको लेकर जबरदस्ती का डर। जबकि जबरदस्ती का डर होता है, मुझे तो नहीं लगता। एक 100 डेज पूरे करने पर वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि जब हमने सत्ता संभाली उस वक्त बांग्लादेश पूरी तरह से अनसेफ था। उस दौरान धार्मिक अल्पसंख्यकों में जानबूझकर आतंक फैलाने की कोशिश की गई और कुछ मामलों में उन्हें हिंसा का सामना भी करना पड़ा। लेकिन ऐसी घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर ब्रॉडकास्ट किया गया। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो ज्यादातर राजनीतिक प्रकृति की थी, लेकिन बांग्लादेश को अनस्टेबल करने की कोशिशों में उन्हें कम्युनल रंग दे दिया गया। आपके समर्थन की मदद से हमने हालात को कंट्रोल में किया है और उसी को कंट्रोल में किए हुए हैं। लग तो नहीं रहा। बाकी मोहम्मद यूनुस ने आगे कहा कि हमारे कार्यभार संभालने के ठीक 2 महीने बाद बांग्लादेश में लगभग 32,000 पंडालों में दुर्गा पूजा मनाई गई। सरकार ने एक एक्स्ट्रा दिन की छुट्टी भी दी, जिससे उत्सव में 4 चांद लग गए। हिंदू समुदाय के लोगों को बिना किसी बाधा के पूजा करने के लिए सिक्योरिटी भी दी गई। हमने हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की हर घटना की जांच की मांग की है। हम बांग्लादेश में न सिर्फ हिंदुओं बल्कि सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं, यानी कि हम पूरी सिक्योरिटी को देख रहे हैं। हालात कुछ और कह रहे हैं, वो बात दूसरी है। शेख हसीना की बात करते हैं। इंडियन सरकार की ओर से मोहम्मद यूनुस ने कहा कि उनकी सरकार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की भी मांग करेगी। भारी विरोध के बाद अगस्त महीने में शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर इंडिया आ गई थी। हालांकि पिछले महीने इस मामले पर यूनुस ने अलग बयान दिया था। फाइनेंशियल टाइम्स अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की तत्काल मांग नहीं करेगी। सरकारी नौकरियों में कोटे के मामले पर बांग्लादेश में हसीना के खिलाफ एक उग्र हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद पूरा बांग्लादेश बिल्कुल उस हालात में पहुंच गया जैसा कि वो 1975 में था, यानी कि जब आजादी के लिए जंग कर रहे थे तब जितना खून बहाया गया था, ऐसा लग रहा था वही आलम फिर से बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। उस वक्त जब हालात ज्यादा बिगड़े तो शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर इंडिया आ गई थी और मिलिट्री का कब्जा हुआ। फिर एक इंटर्म गवर्नमेंट बनाई गई। इंटर्म गवर्नमेंट अभी भी वहां पर सरकार चला रही है, तमाम चीजें हुई। बहरहाल तो वो चीजें रुकी तो फिर से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले की खबरें आई, यानी कि हिंसा बामुश्किल रुकी लेकिन दोबारा छिड़ी। तो अब उसके ऊपर ये बयान दिया गया 100 दिन पूरे होने पर। बाकी इस बयान में और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क अभी भी नजर आता है। अगर आप बांग्लादेश के हालातों को ज्यादा बेहतर जानते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।